एडिजिव या सीमेंट टाइल फिक्सिंग के लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट मटेरियल है, चलिए देखते हैं। तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग ने दो मटेरियल मिक्स किया है, एक है सीमेंट और एक है एडिजिव। सीमेंट एडिजिव दोनों राइट मटेरियल है, मगर उनके एप्लीकेशन डिफरेंट है। सीमेंट एक बाइंडर है, इसको सिर्फ पानी के साथ मिक्स करके इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको सैंड और एग्रीगेट्स के साथ मिक्स करना पड़ेगा। जबकि एडिजिव जो होते हैं वो मोर्टार हैं, उसको सिर्फ पानी में मिक्स करके साइड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सीमेंट को क्योरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, एडिजिव्स जो होते हैं वो सेल्फ क्योरिंग होता है। सीमेंट में अगर क्योरिंग नहीं किया तो उसमें श्रिंकेज होंगे, एडिजिव में कोई क्रैक्स नहीं आती। सीमेंट को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए बनाया जाता है, जबकि टाइल एप्लीकेशन में एडिजिव में बॉन्डिंग स्ट्रेंथ चाहिए जो सिर्फ एडिजिव में होती है। सीमेंट में वर्केबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से अगर आप लार्ज फॉर्मेट टाइल या मार्बल लगाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एडिजिव ज़्यादा वर्केबल होते हैं। और आज जिस तेज़ी से टाइल की टेक्नोलॉजी में और मैन्युफैक्चरिंग में बदलाव जो आ रहे हैं, उससे एब्जॉर्प्शन ऑफ टाइल बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से एडिजिव जो बॉन्डिंग के लिए बेहतर होते हैं वही एक राइट मटेरियल है। तो हम लोग लाइव डेमो में देखते हैं सीमेंट और एडिजिव में से कौन सा मटेरियल ज़्यादा बेहतर है और साइड पे एप्लीकेशन के दौरान कौन सा मटेरियल हम लोग को अच्छा काम करने में हेल्प करेगा और कौन से मटेरियल से हम लोग को कुछ दिक्कत हो सकती है। तो ये है सीमेंट। हम लोग ने दोनों चीज़ों को साथ में ही मिक्स किया था, मगर जैसे आप देख सकते हैं सीमेंट फटाफट सेट हो रहा है। सीमेंट में वर्केबिलिटी का मैंने आपको जो पैरामीटर बताया था, सीमेंट में वर्केबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से आपका सीमेंट जो है वो फास्ट सेट होगा। सीमेंट अगर सेट हो गया तो इसके इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग टाइम के बीच में आप पानी नहीं डाल सकते, वरना सीमेंट का फाइनल परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसी वजह से आप बार बार सीमेंट में पानी नहीं मिला सकते, आपके मोर्टार में ही वर्केबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए यही डिफरेंस हम लोग एडिजिव के साथ देख लेते हैं। एडिजिव अभी तक लाइव है, वेट है, यूजेबल है, राइट। इसमें कम पानी डाला गया है। अगर आप सरफेस पे देखें तो इसमें ज़्यादा पानी डाला हुआ है, ये सरफेस शाइन कर रहा है और इसमें ज़्यादा पानी है, जबकि एडिजिव में ऑलरेडी कम पानी डाला हुआ है। कम पानी में ये सेल्फ क्योरिंग होता है और ये एडिजिव को कोई क्योरिंग की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा पानी डालने के बाद भी अगर आप सीमेंट के मोर्टार को देखें तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये आपकी टाइल को ग्रैब भी नहीं कर पाएगा, बॉन्ड भी नहीं कर पाएगा और आपकी टाइल को वॉल पे सस्टेन भी नहीं कर पाएगा। आपका फ्लोर पे लगाया हुआ टाइल भी स्लिप होता रहेगा, क्योंकि इसका कांटेक्ट विद द सबस्ट्रेट, कोहेजन विद द सबस्ट्रेट फेलियर है। जहाँ पे हम लोग इसको ऐसे स्किड डाउन करेंगे तब भी ये मोर्टार की तरह नहीं गिरेगा। इसका कुछ लेयर एडिजिव में, ट्रॉवल में अभी भी स्टिक होगा। तो ये क्लियर डिफरेंस है जहाँ पे आप एडिजिव और मोर्टार सीमेंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वेट्रीफाइड टाइल को ग्रैब या टाइल को जो ग्रैब चाहिए उसके लिए एडिजिव्स बनाए जाते हैं और सीमेंट उसके मुकाबले गलत मटेरियल होगा। चलिए आप अगेंस्ट द ग्रेविटी इसको टेस्ट कर लेते हैं। अगर आप एडिजिव को ऐसे पकड़ेंगे तो वो ज़्यादा ग्रैब करेगा और वो वर्टिकल ऐसा फॉल नहीं होने देगा। ये एक मोर्टार की पहचान है। तो यही एडिजिव का हम लोग ने लंप लिया, राइट। और अगर इसको हम लोग इनवर्स टेस्ट दिखते हैं तो ये नीचे नहीं गिरता। ये एडिजिव और मोर्टार के बीच का डिफरेंस है, जहाँ पे एडिजिव जो है उसका कांटेक्ट एरिया विद द सरफेस ज़्यादा अच्छा होगा, वो एक नॉन अब्जॉर्बेंट वेट्रीफाइड टाइल के साथ भी ज़्यादा बॉन्ड कर पाएगा और सीमेंट उसके मुकाबले गलत मटेरियल होगा। सरफेस पे तो जो ग्रैब है वो तो हम लोग ने चेक कर लिया। क्या ये एडिजिव और सीमेंट फैलने में कैसे हैं वो चेक कर लेते हैं। सरफेस पे भी ये चिपक नहीं रहा, और ये सूख रहा भी बहुत जल्दी है। अगर मैं इसमें बार बार पानी डालूंगा तो इसका परफॉर्मेंस भी फेल होता चला जाएगा। इससे कॉन्ट्रैक्टर आसानी से एप्लीकेशन कर भी नहीं पाएगा। अगर गैप क्रिएट कर दिया और एडिजिव जल्दी सेट हो गया तो आपका टाइल भी इसके ऊपर ग्रैब नहीं कर पाएगा। चलिए एडिजिव में देख लेते हैं ये क्या होता है। एडिजिव ये बेसिक BX सिरामिक एडिजिव है, जिसको अगर आप देखते हैं तो बहुत क्रीमी एक टेक्सचर है जो इजीली स्प्रेड होगा ऑन द सरफेस। ये एडिजिव एक कॉन्ट्रैक्टर को पसंद आएगा और इससे आसानी से वो एप्लीकेशन कर पाएगा। ये स्मूथ क्रीमी टेक्सचर होता है, साइड के ऊपर टाइल लगाने के पहले आसानी से फैला पाओगे ऑन द सरफेस। हम लोग ने इस बार सीमेंट में वापस थोड़ा सा पानी मिलाया। जनरली ये गलत होगा
क्योंकि सीमेंट में बार बार या एडिसिव में बार बार पानी नहीं मिलाया जाता, मगर एकदम वर्केबल नहीं था, इसलिए हम लोग ने कोशिश की इसको वापस पानी मिला के यूजेबल बनाने की, ताकि हम लोग कुछ दोनों में कंपैरिजन में कुछ कर पाए। ट्रॉवेल अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो इसके ऊपर आसानी से आप फैला नहीं पा रहे मटेरियल को, और ट्रॉवेल का एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो टाइल के बीच में पॉकेट्स रह जाएंगे और एक गलत एप्लीकेशन कंक्लूड होगा फाइनली। फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं जितना हम लोग बेस्ट इससे कर पाते हैं। हम लोग 2 टाइल लेते हैं और इसका ग्रैब चेक करते हैं कैसा ग्रैब है। टाइल एडिसिव अगर आप देख रहे हैं तो अभी तक वो वेट है, तो टाइल एडिसिव कन्वीनियंट टू अप्लाई होता है। ये आप देख रहे हैं, मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। अभी हम लोग सीमेंट के ऊपर कोशिश करते हैं टाइल लगाने की, और इसको प्रॉपरली प्रेस कर देते हैं दोनों को। अभी हम लोग चेक करते हैं कि इन लोगों का वर्टिकल ग्रैब कितना है, सीमेंट बाद में ग्रैब कैसा कर रहा है। टाइल को वर्टिकली हम लोग अगर खड़ा करते हैं तो क्या टाइल स्किड डाउन कर रहा है या नहीं। एडिसिव के साथ भी चेक कर लेते हैं। एडिसिव में ये प्रॉपर्टी चाहिए कि आपको टाइल को एडजस्ट अगर करना हो तो आप टाइल को मूव कर पाए। सेम चीज अगर आप सीमेंट के साथ करने जाते हैं तो आप टाइल को डीलोकेट कर देंगे, इसके बाद आपका टाइल क्लीन बाहर आ जाएगा। ये होता है ग्रैब सीमेंट का। चलिए एडिसिव के साथ यही ट्राई कर लेते हैं, और थोड़ा मूव कर लेते हैं एडिसिव को, और थोड़ा मूव कर लेते हैं। चलिए अभी ट्राई करते हैं। ये होता है क्लियर डिफरेंशिएशन एडिसिव और सीमेंट में। एडिसिव से लगाई हुई टाइल को हम लोग ये टूल से रिमूव करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं टाइल के पीछे ग्रैब कितना रहा एडिसिव का। ये आप आसानी से पहले तो रिमूव नहीं कर पाओगे, और ये रिमूव करने के बाद आपका ग्रैब है। मोर देन 85% का अगर आपका कॉन्टैक्ट एरिया बिहाइंड द टाइल है तो आपने करेक्ट एप्लीकेशन किया है। इसमें हम लोग ने बैक बटरिंग नहीं किया, इसलिए इसको और बढ़ाया जा सकता है। अगर आप एप्लीकेशन बाहर के साइड या लार्ज फॉर्मेट में करते हो तो डबल साइड एप्लीकेशन ज़रूरी है, और एडिसिव को टाइल के पीछे लगाना भी ज़रूरी है। तो एडिसिव वाटर रिटेन करता है, वो अपना फॉर्म छोड़ेगा नहीं अगर आपने कोई भी मटेरियल में मिक्स कर दिया उसको। जबकि सीमेंट अगर आपने कोई भी पानी में डाल दिया तो वो अपना फॉर्म और चेंज करेगा, तुरंत मिक्स हो जाएगा, राइट। एडिसिव अपने फॉर्म को चेंज नहीं करेगा। और एक बात, सीमेंट को क्योरिंग की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए वो बाद में क्रैक होगा, श्रिंक होगा। एडिसिव में ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो आप ही जान सकते हो ये टेस्ट के बाद कि ये एप्लीकेशन के लिए सीमेंट एक गलत मटेरियल है और एडिसिव एक राइट चॉइस है अगर आप टाइल या स्टोन लगाना चाहते हैं। तो अपग्रेड कीजिए सीमेंट से एडिसिव तक और यूज़ कीजिए बिल्ड एक्सपर्ट के टेस्टेड सॉल्यूशंस। एडवाइस और करेक्ट मटेरियल के लिए बिल्ड एक्सपर्ट की टेक्निकल टीम को कांटेक्ट करें।